बीच बसी चनावदा गांव में आयोजित पंडाल में विराजमान सभी पिता तुल्य, बुजुर्ग, माता तुल्य, काकी भाभीियों और युवा साथियों को एक बार मेरी ओर से तहे दिल से आपको जोहार प्रकट करना चाहूंगा। अपने इतनी और सबसे पहले उस आयोजन की टीम को भी आभार प्रकट करना चाहूंगा। आपने इतनी कड़ी मेहनत से कई सारे लोगों का, तो आज ये मैं कह सकता हूं कि आप जो फोटो और चीजें डाल रहे थे वो आधे से ज्यादा लोग तो उसको देख करके आ जाए कि एक बार देख तो ले हमारा भिल प्रदेश का जो प्रोग्राम हो रहा है, आदिवासी परिवार का जो प्रोग्राम हो रहा है वो कैसा है, आखिर देखना तो पड़ेगा। शायद मुझे लग रहा है कि ये वही भाई है जो ज्यादा सोशल मीडिया पर देखा और आते ही उस दृश्य को देखने लगे थे। आज समय का अभाव भी है, कुछ ज्यादा नहीं कहना चाहूंगा, पर फिर भी कुछ चीजें तो रख ही देनी पड़ेगी, क्योंकि सुबह से घर से निकला, यहाँ आते आते कई सारी चीजें दिमाग के अंदर ये आ गई कि आज तो साला कुछ भी हो जाए बोल के रहेंगे और बोलेंगे और इतना भी सबक देंगे उन लोगों को कि जो लोग हमें, हमारे प्रोग्राम को, हमारी विचारधारा को विफल करने के लिए जो एक छोटी छोटी वाहिनी बना करके जो प्रोग्राम आयोजित कर रहे हैं, उन लोगों को मैं सिर्फ सचेत करना चाहता हूं और चेतावनी देना चाहता हूं, अभी भी समय है, सुधर जाओ। क्योंकि फिर तो उसके बाद अगर इतने टाले दिए जाओगे कि जब मरोगे उस दिन ये प्रकृतिवादी एक भी इंसान आपको कंधे देने के लिए नहीं आएगा, ये मैं आज इस मंच से कहना चाहता हूं। क्योंकि आप लोग हमें इन जंगलों में रहते रहते हम, पर हमारी व्यवस्था के अनुसार हम रह रहे थे। कई सारे लोगों ने, पॉलिटिकल लोगों ने, धर्म विरोधी लोगों ने, कई सारे लोगों ने हमें अलग अलग नाम से पुकारा गया। कभी तो हमें वनवासी कहा गया, कभी हमें नक्सलवादी कहा गया, कभी हमें माओवादी कहा गया, वामपंथी कहा गया। मैं ये कहना चाहता हूं कि आपको और भी थोड़े 10 एक नाम और आते हो तो थाईलैंड जाओ, एक बार ढूंढ करके लेके आ जाओ, इनको कहना क्या चाहिए। और वो दिन दूर नहीं, ये आदिवासी परिवार की जो क्रांति है, उस क्रांति के मार्फत हम आपको ये कहना चाहते हैं कि हम आपको थाईलैंड की वापसी जरूर करा देंगे। ये वो दिन दूर नहीं है साथियों, क्योंकि बहुत सारे लोग इस घमंड में घूम रहे हैं कि हम जनजाति युवा सम्मेलन में जाकर के अपने आप को हिंदू बता करके हिंदू की जो पावर है उसको हम बहुत अधिक मात्रा में बता सकेंगे। वो दिन खत्म हो गए साथियों, वो दिन खत्म हो गए। अब तो आदिवासी परिवार नाम की एक विचारधारा जो है वो इतनी तेजी और तूफान की रफ्तार से चल रहा है, उस बवंडर के अंदर आ गए तो आपको भी आदिवासी कहना पड़ेगा, ये काम तय हो चुका है साथियों। इसलिए बहुत सारे लोग आज मैं उनसे पूछना चाहता हूं इस वीडियो के माध्यम से कि आप हमारे भाइयों को, हमारे बहनों को, हमारे बुजुर्गों को आप बेवकूफ बना करके उस भगवे झंडे के नीचे बिठा रहे हो, उसकी वजह क्या है? कोई वजह नहीं है, सिर्फ एक ही वजह है कि आप आपकी राजनीतिक रोटियां सेकना चाह रहे हो। कोई वजह नहीं है, आप अपने आप को मजबूती नहीं दे करके आप विरोधियों को मजबूत कर रहे हो। मैं ये कहना चाहता हूं कि आपका जो मकसद है वो हमें अलग अलग धर्मों में बांटना मकसद है। ये मकसद आपका जो हम कामयाब नहीं होने देंगे, पूरी तरीके से तैयार खड़े हैं उसके लिए। और आज जो सरसियापाल के अंदर आयोजन करके, जनजाति युवा सम्मेलन करके आप किसी व्यक्ति को गोपन धारण करवा रहे हो, आप किसी व्यक्ति को, वहां युवाओं को तीर धनुष धारण करवा रहे हो, और जो आपका बैनर बनाया है उसके ऊपर राणा पुंजा भील लगा हुआ है। हमने किसी साथी ने पूछ लिया और पूछने के बाद उसने ये बताया कि ये तो हमारे पुरखे हैं, जबकि उस नाम के नीचे लिख रखा है राणा पुंजा भील और नीचे सारे हिंदू बने हुए। मैंने ये सवाल किया और अभी तक सोच रहा हूं कि बाप तो भील था और बेटे कहां से ये तनातनी और ये हिंदू पैदा हो गए, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। कहां से हो गया ये? मुझे ज्यादा कहने को मजबूर मत करिए, नहीं तो हमें कहना पड़ेगा अभी भी आपके अंदर जो वर्ण शंकर वाला थोड़ा बहुत अंश रहा है उसको सांद्रण कर दीजिए और आ जाइए आदिवासी परिवार की जाजम पर। क्योंकि
वहां पर आपको कोई मंच और कोई वहां पर वैल्यू नहीं देने वाला है। अगर आप चाहते हो तो इस मंच पर आइए, आपका नाम होगा अच्छे से, आप उस कार्य के साथ में जुड़ करके आपका परिवार भी आपके ऊपर गर्व करेगा और ये कहेगा कि मेरा बंदा, मेरा बेटा जो हमने पैदा किया वो सही दिशा के अंदर जा रहा है। वो आज नहीं, वो 10 साल की नहीं, 50 साल की नहीं, वो पूरी 7 पीढ़ियों की आने वाली पीढ़ी के लिए सोच रहा है, उसके लिए जन जागरण कर रहा है। ये चीज आपको देखनी पड़ेगी। इसलिए मैं यहाँ के भी भाइयों से कहना चाहता हूँ कि जितनी रफ्तार से हमारी आदिवासी परिवार की विचारधारा का जो प्रमोट हो रही है, जो आगे तेजी से चल रही है, वो बहुत सारे लोग हमारे बीच में आकर के ऐसे कहीं न कहीं अलग तरीके से तटपुंजों के काम किया करने वाले हैं। इसलिए हमें सतर्क होना पड़ेगा और हमारे ही भाइयों के बीच में हमें इतना एक्टिव होना पड़ेगा कि कौन सही है और कौन गलत है, हमें 1 मिनट में पहचान जाए। ऐसी तर्क शक्ति हमारे पास रखनी चाहिए हमको। और मैं उनको यह कहना चाहता हूं कि आदिवासी परिवार क्या करवा रहा है आपसे। आदिवासी परिवार उनके खुद के जमीर को जगा करके, खुद का आईना लेकर के आदिवासी पूरे भील समुदाय को यह बता रहा है कि उठ मेरे भाई, आज तक किस धर्म के अंदर पड़ा था, कभी तो ईसाई में पड़ा था और कभी हिंदू में पड़ा था, उठ जा वहां से और आज आदिवासी परिवार की जाजम पर, क्योंकि तेरे ओरिजिनल जो डीएनए है वो भाई और बहनें सारे यही बैठे हुए, तुझे यहाँ बैठने की जरूरत है। आज देख लिया होगा आपने, कितनी भी तादाद के अंदर डीजे कर लो या कुछ भी कर लो, फिर भी उनका जो परिणाम है आज आप देख रहे होंगे और आपको न्यूज में मिल भी जाएगा कि कितने लोग इकट्ठे हुए हैं। इसलिए मैं कहना चाह रहा हूं, भूल कर रहे हो आप आदिवासी परिवार की विचारधारा को रोकने के लिए, और भूल कर रहा है वो दैनिक भास्कर दलाल जो राजनीतिक मीडिया और उनको राजनीतिक तरीके से कन्वर्टेड करके उनको इतना गुलाम बना करके कर रहा है, उसका भी सचेत करना चाहते हैं। वो दिन भी दूर नहीं है भैया जिस दिन आपकी भी होलियां जलनी शुरू हो जाएगी। दैनिक भास्कर दलाल हम आदिवासियों को वामपंथी और नक्सलवादी कहना बंद कर दे। जिस दिन हम लोग अभी भी इतनी ताकत में खड़े हुए हैं, जिस दिन अगर आपकी तरफ अगर रुक कर दिया तो आपकी ऑफिस और आपका हेडक्वार्टर किधर था पता भी नहीं चलेगा। ये मैं कहना चाह रहा हूं यहां से, क्योंकि हमें बहुत ज्यादा इस तरीके से बांटा जा रहा है। कभी कभी हमारा जो भाई होता है वो हमारे सामने आ जाता है, नहीं मैं तो आदिवासी नहीं हूं, मैं तो ये हूं, मैं फलाना हूं, मैं ढिमका हूं, कर लेता है वो। पर उसे भी समझने की और समझाने की जरूरत है मेरे साथियों। इसलिए समय का अभाव है, चिट्ठी मिले उससे पहले ही मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। पर जाते जाते एक बात कह रहा हूं, क्योंकि हाल ही में कुछ चीजें हमारे इलाके के अंदर हुई है। प्रसाद थाने के अंदर अगर आप सुन रहे हैं और समझ रहे हैं इस चीज को तो गौर करिए। पुलिस की आड़ में जो पॉलिटिकल लोग हमारे लोगों को मारने का काम कर रहे हैं, ये सवाल, ये क्वेश्चन मार्क उस पुलिस थाने के ऊपर मैं छोड़ करके जा रहा हूं। ये जवाब आप ही को देना पड़ेगा और उन्हीं को देना पड़ेगा, क्योंकि उस थाने के अंदर किसी व्यक्ति को, किसी भाई को झूठे मुकदमे में ला करके, जल्लारा से ला करके प्रसाद के अंदर बंद किया जाता है और रात भर में सूचना आती है उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई है। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा, हमारे बूट का लेस इतना किससे भारी आने लग गया कि उससे फांसी से फंदा लगा करके आदमी मर सकता है। अरे मूर्ख को कितना मूर्ख बनाओगे। आदिवासी समझ चुका है, समझदार हो चुका है। मैं क्वेश्चन मार्क उस पुलिस थाने के ऊपर लगाना चाहूंगा। सही तरीके से जवाब दीजिए और अपना स्पष्टीकरण दीजिए। पहले तो आप किसी आदमी को बंदी गृह के अंदर रखते हो तो उसकी सारी चीजें निकलवा देते हो और उसको बंद करते हो, तो उस भाई के पास में रस्सी और लेस कहां से अंदर चला गया, ये क्वेश्चन मार्क उस पुलिस थाना प्रसाद के ऊपर है। ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहूंगा, यही कहकर के अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। एक बात जो है वो आज नए नए मेहमान, नए नए भाई जो इस मंच पर, इस पंडाल में पधारे हैं, उनके लिए एक ही बात कहना चाहूंगा, रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, तुझ प्यासे के पास ये समंदर भी आएगा। रख आदिवासी परिवार की जाजम पर कदम, तुझे तेरा मंजर भी मिलेगा और मिलने का मजा भी आएगा। धन्यवाद, आभार जोहार, धन्यवाद।